गुड आफ्टरनून, वेलकम टू कॉमर्स स्टडीज। आज हम सीखने वाले हैं बीकॉम सेमेस्टर 1 का अकाउंटेंसी के अंदर हम सीखेंगे ब्रांच अकाउंट्स। ब्रांच क्या होता है? सबसे पहले कोई भी मैन्युफैक्चरर है, अगर वो कोई भी दूसरी शॉप किसी दूसरी जगह पर शुरू करता है तो उस पर्टिकुलर शॉप को हम कहते हैं ब्रांच। ये था इसका सिंपल मीनिंग। ब्रांच यानी कोई भी, जैसे हम कहते हैं कि नई ब्रांच खुली है वगैरह, जो भी है, मतलब जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शॉप है, उसकी नई कोई ब्रांच खोलना, उसकी कोई नई दूसरी एक और कंपनी खोलना, जहां पर भी हम वही चीजें करने वाले हैं जो हम यहाँ करने वाले थे। जैसे कंसाइनमेंट होता है, थोड़ा बहुत ये उसकी तरह ही है। इसके जो अकाउंट्स है वो भी कंसाइनमेंट से मिलते जुलते ही हैं। कंसाइनमेंट के अंदर आप एक नए इंसान को ही अपना सब कुछ दे देते हो कि ये लो, आप हमारा गुड्स है, ये आपको इस तरह से बेचना है, इस तरह से करना है, हम आपको इसके ऊपर कमीशन देंगे, ये सारी चीजें। पर ब्रांच जो है वो आप ही का है, आप ही ने उसको अपनी नई फ्रेंचाइजी जैसा होता है वो नई खोली है, ताकि आप उस लोकेशन से भी अपने जो एरिया में है, जो अपनी सर्विस है, वो आप प्रोवाइड कर सके। तो इसे हम ब्रांच कहते हैं। ब्रांच यहाँ पर मेन जो है 3 टाइप्स की होती है, एक डिपेंडेंट ब्रांच, इंडिपेंडेंट ब्रांच और फॉरेन ब्रांच। डिपेंडेंट ब्रांच जो होता है वो पूरी तरीके से हेड ऑफिस के ऊपर डिपेंडेंट होता है। वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो है वो अलग नहीं बनाते। उसके जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो सब सारे के सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स हेड ऑफिस ही बनाएगी। वो पूरी तरह से डिपेंडेंट होती है, और जो सेल करती है गुड्स सिर्फ कैश में। यहाँ पर आपको क्या ध्यान में रखना है कि ब्रांच सेलिंग गुड्स ऑन कैश ओनली। डिपेंडेंट ब्रांच अगर होगा तो वो सिर्फ कैश में ही गुड्स सेल कर सकता है। इंडिपेंडेंट ब्रांच जो होती है वो अपना सारा जो भी ट्रांजैक्शंस है उन सबको अलग से रिकॉर्ड किया जाता है। उनके जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो भी सेपरेट होते हैं हेड ऑफिस से। यहाँ पर जो ब्रांच है वो कैश और क्रेडिट दोनों के ऊपर गुड्स जो है सेल कर सकता है। फॉरेन ब्रांच हो गया, जो भी हमारा अगर फॉरेन में कोई फ्रेंचाइजी लिया है, या तो हमने फॉरेन में अगर कोई ऐसे ही शॉप खोली है या जो भी है, तो उसे हम फॉरेन ब्रांच कहेंगे। वहां पर वो जो इनवॉइस प्राइस है, ब्रांच विच सप्लाइज गुड्स एट इनवॉइस प्राइस, जो भी उसकी इनवॉइस की प्राइसिंग है उसके ऊपर जो सेल करते हैं उसे हम फॉरेन ब्रांच कहेंगे। यहाँ पर ये 3 चीज आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो ध्यान में रखनी है कि ब्रांच सेलिंग गुड्स एट कैश में हो तो डिपेंडेंट होगा, अगर कैश और क्रेडिट दोनों में कर रहा है तो इंडिपेंडेंट होगा, और अगर इनवॉइस प्राइस है तो वो फॉरेन ब्रांच होगा। ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे और भी 3 चीजें हैं जो आपको बहुत ज्यादा ध्यान में रखनी है। ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू हेड ऑफिस एंड ब्रांच ओनली विल बी रिकॉर्डेड इन द ब्रांच अकाउंट। जो भी हेड ऑफिस और ब्रांच से रिलेटेड ट्रांजैक्शन होंगे सिर्फ वही ब्रांच अकाउंट में आएंगे। इसका मतलब जिस तरह से हम कंसाइनमेंट अकाउंट बनाते थे एंड कंसाइनमेंट से रिलेटेड जो भी हमारे एंट्रीज थे वो सिर्फ कंसाइनमेंट अकाउंट में आया करते थे, उसी तरह से यहाँ पर ब्रांच अकाउंट होगा। जैसे गुड्स सेंड हो गया, रिटर्न हो गया, फिर कोई भी हम एक्सपेंस करते हैं, ये सारी चीजें जो हमने कंसाइनमेंट में सीखी थी कि हम कंसाइनमेंट अकाउंट किस तरह से बनाते थे, वैसे उसी तरह से यहाँ पर ब्रांच अकाउंट बनाना है। सेल ऑफ गुड्स बाय ब्रांच इज ट्रांजैक्शन बिटवीन ब्रांच एंड थर्ड पार्टी, हेंस इट विल बी शोन इन ब्रांच अकाउंट। कोई भी सेल होगा तो ब्रांच अकाउंट में वो शो किया ही जाएगा, बिकॉज वो ब्रांच और थर्ड पार्टी के बीच का जो भी रिलेशन है, ट्रांजैक्शन है, वो वहां पर एग्जिस्ट हुआ है। द ब्रांच अकाउंट इज पर्सनल अकाउंट। ब्रांच अकाउंट जो है वो पर्सनल अकाउंट है, इसीलिए उसके ऊपर जो रूल है हमारा, रूल नंबर 1, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, वो यहाँ पर अप्लाई होता है। ये 3 चीजों को आपको ध्यान में रखना है और इसको सीखना है कि किस तरह से हमें ब्रांच अकाउंट के सम सॉल्व करने हैं। यहाँ पर कुछ जनरल एंट्रीज हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कोई भी सम सॉल्व करने के लिए। ये जनरल एंट्रीज आपको बहुत ज्यादा अप्रोक्स 90% तक आपको सिमिलर लगेंगी कंसाइनमेंट के जनरल एंट्रीज से। तो अगर आपने वो भी अच्छे से पढ़ा है तो ये आपको समझने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। व्हेन गुड्स सेंड टू ब्रांच, अगर कोई भी गुड्स ब्रांच में सेंड होगा तो ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड टू ब्रांच, ब्रांच में आया है इसीलिए डेबिट द रिसीवर, और गुड सेंट ऑन ब्रांच, गुड्स सेंड ब्रांच को भेजे गए हैं। व्हेन द कैश और चेक इज सेंड टू ब्रांच फॉर एक्सपेंसेस, अगर एक्सपेंसेस के लिए कैश या चेक पे किया है, भेजा गया है, तो ब्रांच अगेन रिसीवर है तो ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक। व्हेन कैश इज रिसीव्ड फ्रॉम ब्रांच,
ब्रांच से अगर कैश रिसीव हो रहा है यानी ब्रांच पे कर रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रांच, ब्रांच इज गिवर। फिर व्हेन गुड्स आर रिटर्न बाय ब्रांच टू गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच, तो गुड्स अगर रिटर्न होंगे तो गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच अकाउंट टू ब्रांच, यानी ब्रांच इज गिवर अगेन। इसके बाद हमारा है क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ पेटी कैश, फर्नीचर एक्सेट्रा ऑफ ब्रांच। अगर ब्रांच के क्लोजिंग स्टॉक है, किस तरह से उसकी एंट्री लेनी है, तो ब्रांच क्लोजिंग स्टॉक, ब्रांच फर्नीचर, ब्रांच पेटी कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। उसके बाद ओपनिंग बैलेंस अगर है तो इसका रिवर्स हो जाएगा, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच क्लोजिंग, ब्रांच पेटी एंड ब्रांच फर्नीचर। इसके बाद क्लोजिंग बैलेंस ऑफ लायबिलिटी है, तो अगर क्लोजिंग बैलेंस होगा तो ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच लायबिलिटी अकाउंट। ओपनिंग बैलेंस अगर लायबिलिटी की है तो ब्रांच लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट, रिवर्स हो जाएगी। ओपनिंग और क्लोजिंग की एंट्रीज जो है वो आपको अच्छे से पता है कि डेबिट साइड और क्रेडिट साइड किस साइड हम लिखते हैं। अगर एसेट्स होगा तो डेबिट साइड हम लिखते हैं ब्रांच अकाउंट के, और अगर लायबिलिटीज है तो हम उसकी क्रेडिट साइड ओपनिंग बैलेंसेस लिखते हैं। इसके अंदर लायबिलिटीज के ओपनिंग बैलेंसेस बहुत कम देखने मिलते हैं, रेयर केस में ही होगा कि किसी सम्स में आपको दिया हुआ है, बिकॉज गुजरात यूनिवर्सिटी जो है इतने हाई लेवल पे क्वेश्चंस नहीं पूछती है, तो आपको इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बट ये जनरल एंट्रीज आपकी नॉलेज के लिए आपको पता होने चाहिए। फिर प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ ब्रांच, अगर प्रॉफिट एंड लॉस है तो इफ ब्रांच अकाउंट शोज क्रेडिट बैलेंस, तो प्रॉफिट अगर है तो ब्रांच अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू जनरल रिजर्व, एंड इफ ब्रांच शोज डेबिट बैलेंस तो जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट, यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा। अगर डेबिट है, डेबिट साइड क्रेडिट बैलेंस है तो डेबिट साइड आएगा, और क्रेडिट डेबिट बैलेंस है तो क्रेडिट साइड आएगा। क्लोजिंग द गुड्स सेंट ऑन ब्रांच, अगर गुड्स सेंट ऑन ब्रांच क्लोज हो रहा है, अगर हमने ओपन किया है गुड्स सेंट ऑन ब्रांच, तो वो हम जैसे कंसाइनमेंट के अंदर गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट क्लोज करके ट्रेडिंग में पास ऑन कर देते थे, उसी तरह से यहाँ पर होगा गुड्स सेंट ऑन ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट यहाँ पर हो गया। यहाँ पर इतने 10 जनरल एंट्रीज है, इतने ही आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 10 भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा अगर आप इसे एक बार लिख दीजिए। अगर आपको अभी भी कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। अगर ये 10 जनरल एंट्रीज आपको अच्छे से समझ में आ जाती है तो इसके सम सॉल्व करना बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं है। तो वो हम किस तरह से सॉल्व करेंगे वो भी मैं आपको आने वाले लेक्चर्स में सिखाती रहूंगी, बस हमारे साथ बने रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये चीजें समझ में आ रही है नहीं आ रही है। अगर आपको कोई डाउट है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आपके कमेंट करने से हमारा मोटिवेशन है वो बना रहता है। सो थैंक यू सो मच गाइस। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आज हम सीखने वाले हैं बीकॉम सेमेस्टर 1 अकाउंटेंसी के अंदर ब्रांच अकाउंट। ऑलरेडी ब्रांच अकाउंट क्या है, उसकी जनरल एंट्रीज क्या है और किस तरह से हमें उसे सॉल्व करना है वो उसके बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि हमें इसके सम्स किस तरह से सॉल्व करने हैं। जनरल एंट्री में मैंने आपको 10 जनरल एंट्रीज समझाई थी, जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब से देख रहे हैं तो उसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, एंड इसके बाद वाली भी सारे वीडियोस के लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आप ये वीडियो टीच में इनके रिकॉर्डिंग सेक्शन में से देख रहे हैं तो आप यहाँ से YouTube के लिंक में जा सकते हैं और वहां से भी आप बाकी के भी रेफरेंस के वीडियोस देख सकते हैं। अब यहाँ पर ब्रांच अकाउंट के सम्स जो है हमें किस तरह से सॉल्व करना है वो मैं आपको आज सिखाऊंगी। इसके अंदर सबसे पहले हम देखेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 1। गुजरात ट्रेडर लिमिटेड हैज अ रिटेल ब्रांच एट अहमदाबाद विच इज सप्लाइड विद ऑल द गुड्स एट कॉस्ट फ्रॉम हेड ऑफिस, यानी सारे गुड्स जो है हेड ऑफिस ने जो कॉस्ट दिया है ऑन कॉस्ट हम सेल करने वाले हैं। कंसाइनमेंट के अंदर भी ऐसा होता था, जो भी हम ऑन कॉस्ट गुड्स सेल करते थे डायरेक्टली वहां पर उसी प्राइस में इनवर्ड होता था, आउटवर्ड होता था। यहाँ पर कोई भी दूसरा प्राइसिंग का यहाँ पर कोई भी सीन नहीं आता है। इसके अंदर दूसरा दिया हुआ है द ब्रांच सेल फॉर कैश ओनली एंड ऑल कैश रिसीव्ड बाय ब्रांच आर डेली रेमिटेंस टू हेड ऑफिस, यानी टोटल जितना भी ब्रांच सेल करता है वो सारे पैसे जो है वो हेड ऑफिस को तुरंत भेज दिए जाते हैं ऑन डेली रेमिटेंस बेसिस, एंड ऑल द ब्रांच एक्सपेंसेस आर पेड बाय हेड ऑफिस एंड हेड ऑफिस सेंड्स पेटी कैश फॉर पेटी एक्सपेंसेस।
हेड ऑफिस ने कुछ पेटी कैश भी एक्सपेंसेस भेजे हुए हैं पेटी कैश के लिए। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर प्रिपेयर अहमदाबाद ब्रांच अकाउंट हमें बनाना है एज इट वुड अपीयर इन द हेड ऑफ इन हेड ऑफिस बुक्स। हेड ऑफिस के बुक्स में हमको ये अकाउंट बनाना है। अब सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है स्टॉक ऑफ गुड्स एज ऑन 1 अप्रैल 2009 1 अप्रैल को यहाँ पर स्टॉक दिया हुआ है 3000 रुपीज, पेटी कैश दिया हुआ है ₹50, गुड्स सप्लाई किया है ब्रांच में 68,900 का, गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच ड्यूरिंग द ईयर 6,000 का रिटर्न हुआ है, यानी हम डायरेक्टली गुड्स सेंड 68,900 माइनस 6,000 कर सकते हैं। इसके बाद कैश सेंड टू ब्रांच फॉर एक्सपेंसेस है, वेजेस दिए हुए हैं, सैलरी और रेंट रेट्स एंड टैक्सेस दिए हुए हैं। इसके बाद पेटी कैश हमने यहाँ पर दिया, पेटी कैश के एक्सपेंसेस दिया हुआ है 350 रुपीज, कैश सेल बाय ब्रांच ड्यूरिंग द ईयर 75,000 का कैश सेल्स हुआ है, यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो ब्रांच सेल्स फॉर कैश ओनली, यानी ओनली कैश पे सारा जो भी ट्रांजेक्शन है वो करती है हेड ऑफिस ब्रांच। स्टॉक ऑफ गुड्स एज ऑन 31 मार्च 2010, यानी क्लोजिंग बैलेंस 9,000 है, स्टॉक का एंड पेटी कैश का दिया हुआ है 100 रुपीज। इसके बाद अब ये क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, अब हम यहाँ पे मेन हमें क्या बनाना है, तो ब्रांच अकाउंट बनाना है हेड ऑफिस के बुक में। अब यहाँ पर हम देख लेंगे कि ब्रांच अकाउंट किस तरह से बनाना है। तो ये हमारा है ब्रांच अकाउंट एंड सेकेंड हम बनाएंगे हमारा पेटी कैश अकाउंट, इसको टैली करेंगे हम ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट एंड ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। ब्रांच ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ पर बनाना ही है, बिकॉज उससे ही आपको एक्चुअली आइडिया आएगा कि आपने सारी एंट्रीज यहाँ पर ले ली है या नहीं ले ली है, बिकॉज कोई क्लोजिंग बैलेंस वगैरह मिसिंग होता है वो यहाँ से पता चल जाता है। तो ब्रांच अकाउंट हम सबसे पहले बनाएंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले इन्फॉर्मेशन हमें क्या दी हुई है, जिस तरह से मैं इन्फॉर्मेशन लेती जाऊंगी उस तरह से मैं उसे हाईलाइट करती जाऊंगी, तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। सबसे पहले हमें दिया हुआ है ओपनिंग स्टॉक 3,050 रुपीज, तो यहाँ हमने ले लिया ओपनिंग बैलेंस स्टॉक 3,000 एंड यहाँ पर पेटी कैश आएगा, पेटी कैश ₹50। इसके बाद यहाँ पर पेटी कैश अकाउंट भी हमने बनाया है, तो पेटी कैश अकाउंट के अंदर आ जाएगा हमारा ओपनिंग बैलेंस ₹50। इसके बाद गुड सप्लाई टू ब्रांच ड्यूरिंग द ईयर, गुड सप्लाई हुआ 68,900 का, तो गुड सेंट ऑन ब्रांच अकाउंट 68,900, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आ जाएगा टू गुड सेंट ऑन ब्रांच अकाउंट 68,900, ओपनिंग स्टॉक आ गया हमारा 3,000। तो 3,000 की हमने दो जगह एंट्री ले ली, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, और गुड्स एंड ऑन ब्रांच की भी यहाँ पर और यहाँ पर दो जगह एंट्री हो गई है। इसके बाद है गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच ड्यूरिंग द ईयर 6,000 का गुड्स रिटर्न है, तो रिटर्न है 6,000, यहाँ पर एक एंट्री आ गई एंड दूसरी एंट्री यहाँ पे क्रेडिट साइड ले हम या तो इसके अंदर से माइनस कर दे, एक ही होता है, यहाँ हम डायरेक्टली क्लियरली दिखे उसके लिए हम इसमें से माइनस कर देंगे, तो 68,900 माइनस 6,000 ये हो जाएगा हमारा 62,900। इसके बाद कैश सेंड टू ब्रांच फॉर एक्सपेंसेस, कौन से एक्सपेंसेस पे किए हैं, तो सबसे पहले वेजेस 100 रुपीज, तो वेजेस 100, सैलरी रेंट एंड टैक्सेस टोटल 2650 का एक्सपेंसेस है, ये हमने ले लिए 2650 के पूरे एक्सपेंसेस। इसके बाद इसमें से वेजेस जो है वो ट्रेडिंग में जाएगा, सैलरी और रेंट है वो है पीएनएल में जाएगा, तो ट्रेडिंग के अंदर हमारा आ गया वेजेस ₹100 एंड सैलरी एंड रेंट एंड टैक्सेस आ गया हमारा यहाँ पर पीएनएल में। इसके बाद पेटी कैश दिया हुआ है 350 रुपीज, यानी पेटी कैश एक्सपेंसेस हुए हैं 350 रुपीज के, तो ये ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर वेजेस भी यहाँ पर भी हम ले लेंगे, पेटी कैश से पे हुआ है इसीलिए 100 पेटी कैश एट ब्रांच ऑन 31 मार्च। ओके, ये आ गया हमारा पेटी कैश ऑन एज ऑन, मतलब क्लोजिंग बैलेंस आ गया हमारा 100 रुपीज, और ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस में जो मतलब हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का एक तरह से एक्सपेंस हुआ जो हमने पेटी कैश से पे किया 350 रुपीज का, वो यहाँ पर दिया हुआ है एडजस्टमेंट में। पेटी कैश एक्सपेंसेस हुए हैं 350 रुपीज के, तो यहाँ पर हमने ले लिया है 350 रुपीज पेटी कैश एक्सपेंसेस। पेटी कैश एक्सपेंसेस
हमारा पीएनएल में चला जाएगा, तो 350 रुपीज यहाँ पर आ गया। इसके बाद क्या इन्फॉर्मेशन दिया हमें, कैश सेल्स बाय ब्रांच ड्यूरिंग द ईयर 75,000 का कैश सेल्स है, तो कैश सेल्स आ जाएगा ब्रांच अकाउंट में क्रेडिट साइड, कैश सेल्स एंड ट्रेडिंग अकाउंट में भी क्रेडिट साइड आ जाएगा हमारा कैश सेल्स 75,000। इसके बाद स्टॉक ऑफ गुड्स एज ऑन 31 मार्च, यानी क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है हमें 9,000 एंड पेटी कैश का क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है हमें 100, तो ये आ गया स्टॉक का 9,000 एंड यहाँ पर भी पेटी कैश आएगा 100, तो 9,100 का क्लोजिंग बैलेंस आ गया। यहाँ पर भी हम ट्रेडिंग अकाउंट में ले लेंगे क्लोजिंग स्टॉक हमारा 9,000 एंड पेटी कैश हमने ऑलरेडी ले लिया है यहाँ पर 100 रुपीज बाय ट्रेडिंग अकाउंट में 100। अब इसके बाद हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन थी उसको हमने यहाँ पर एंट्री ले ली है। अब यहाँ पर हम इसे क्लोज करेंगे। क्लोज करने के लिए सबसे पहले हम पेटी कैश अकाउंट क्लोज करेंगे, तो पेटी कैश अकाउंट क्लोज करने के लिए ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है यहाँ पर और एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, तो कैश सेंट ऑन एचओ, सेंड टू एचओ 400 रुपीज, हमने जो कैश है पेटी कैश वो हेड ऑफिस को वापस किया है वो यहाँ पर आ जाएगा, तो इसकी एंट्री 400 की एंट्री ब्रांच अकाउंट में भी आएगी, तो ब्रांच अकाउंट के अंदर हम डेबिट साइड लिख देंगे, तो कैश सेंड टू ब्रांच 400 रुपीज, 400 रुपीज कैश हमने यहाँ पे ब्रांच को दिया है, हेड ऑफिस की तरफ से यहाँ पर सेंड किया हुआ है 400 रुपीज, इसकी एंट्री आ गई। इसके बाद हम इसको भी क्लोज कर देंगे, तो 90,100 माइनस ये जितने भी एक्सपेंसेस है वो सारे माइनस करेंगे, तो हमें मिल जाएगा हमारा जनरल प्रॉफिट 15,100। ये हमारा जनरल प्रॉफिट है ब्रांच अकाउंट का, ये 15,100। अब हम यहाँ पर क्लोज करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट 75,000 प्लस 9,000 84,000 माइनस ये जितने भी एक्सपेंसेस है, तो हमें मिल जाएगा हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पर दिया हुआ है 18,000। 18,000 हम ट्रांसफर कर देंगे हमारे पीएनएल में, पीएनएल में जितने भी एक्सपेंसेस है वो हम माइनस करेंगे, तो हमें मिल जाएगा हमारा नेट प्रॉफिट 15,100। हमारा हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो अमाउंट है प्रॉफिट का, नेट प्रॉफिट और हमारा जो ब्रांच अकाउंट का प्रॉफिट है वो हमेशा मैच होना चाहिए। इसका मतलब हमारा जो सम है वो पूरा सही है, तो यहाँ पर 15,100 जनरल प्रॉफिट भी आ गया एंड नेट प्रॉफिट भी हमारा 15,100 है, यानी यहाँ पर ही हमारा सम टैली होता है एंड यहाँ पर ये हमारा सम खत्म होता है। आई होप आपको ये सम अच्छे से समझ में आया हो। अगर आपको ये समझ में थोड़ा सा भी कहीं पे भी डाउट है तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। अगर आपको ये अच्छे से समझ में आया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड ज्यादा से ज्यादा कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारा पढ़ाया हुआ कैसा लग रहा है। अगर आपकी कोई स्पेशल डिमांड है कि आप इस चैप्टर के ऊपर वीडियोस बनाएं या जो भी है, तो आप वो भी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। हम उसके ऊपर भी प्रिपरेशन शुरू करेंगे और आपको उसके ऊपर भी नोट्स प्रोवाइड करेंगे। सो थैंक यू सो मच गाइस।